हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है विषय जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर सेकंड में हमने पढ़ा था आवर्तबीजी या अर्थात पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इसके अंतर्गत मैंने आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाए थे और उन टॉपिक में से टॉपिक था नर युग्मोद्भिद, मादा युग्मोद्भिद और अंडक की संरचना किस प्रकार से होती है। इसके अंतर्गत आपने गुरु बीजाणु जनन पढ़ा, क्या कहते हैं गुरु बीजाणु जनन, द्विक निषेचन और त्रिक संलयन क्या होता है, किस प्रकार से परागण होते हैं और परागण के लिए अलग अलग अनुकूलताएं या युक्तियां पढ़ी, परागण की अलग अलग विधियां पढ़ी पर परागण की, और भ्रूणपोष, विभिन्न प्रकार के भ्रूणपोष के आधार पर हमने अंडक के संरचना पढ़ी। बही प्रजनन युक्तियाँ, कृत्रिम संकरण, यह सब हमने इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ा। लास्ट में पिछली बार हमने पश्च निषेचन संरचना और घटनाओं के अंतर्गत भ्रूणपोष, जिसको हम पहले पढ़ चुके थे, भ्रूण की संरचना हमने पढ़ी। तो निषेचन, पश्च संरचनाएं और घटनाओं में 3 बातें हमने बताई थी। भ्रूणपोष के अलावा भ्रूण का बनना, और तीसरा बीज व फल का परिवर्धन, जिसमें भ्रूणपोष हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। भ्रूण की संरचना, भ्रूण का परिवर्धन, यह हमने पिछले अपने वीडियो में पढ़ा। आज का वीडियो हम लेंगे बीज व फल का परिवर्धन, और आज के वीडियो में बीज व फल के परिवर्धन के अलावा बीज, फल का बनना और आभासीय फल किसे कहते हैं और सत्य फल किसे कहते हैं। आभासीय फल या अर्थात कूट फल किसे कहते हैं और सत्य फल किसे कहते हैं, यानी ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट किसे कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनिषेक फल और अनिषेक फलन, अनिषेक जनन, यह सब किसे कहते हैं। और एक और पढ़ेंगे, यदि आपको पता है कि एक बीज से आमतौर पे एक ही पौधा होता है, यदि एक बीज से बहुत सारे पौधे हो गए तो उसे क्या कहते हैं, बहुभ्रूणता। ओके, तो आज हम सबसे पहले लेंगे बीज व फल का परिवर्धन। आज का हमारा टॉपिक है बीज व फल का परिवर्धन। ओके, बीज व फल का बनना या फल के परिवर्धन के अंतर्गत सबसे पहले हम लेंगे बीज का महत्व क्या है। तो पहला पॉइंट यही है हमारा, बीजों का महत्व। किसी भी पौधे के लिए बीज क्या महत्व रखते हैं। ओके, देखिए पुष्पीय पादपों में जो बीज होते हैं, है ना, बीज का निर्माण आपको पता ही है, एक विशिष्ट विधि द्वारा होता है। और जो बीज हैं यह पर्याप्त मात्रा में खाद को संचित रखते हैं ताकि जो नए पादप बन रहे हैं उनको पोषण मिल सके, जब तक वह खुद भोजन संश्लेषण करना नहीं शुरू कर देते। ओके, तो यह बीज क्या करता है, नए पौधों के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन को संचित रखता है। ओके, बीज की जो बाहर का चोल होता है, यह चोल हर परिस्थिति से बीज को बचाए रखता है, बीज के अंदर जो नव अंकुर हैं उनको बचाए रखता है, जिससे नया पौधा बनने वाला है। ओके, देखिए जो बीज है, चूँकि अनेक वर्षों तक इसमें जीवन क्षमता होती है, नए पौधे में बनने की क्षमता होती है। आप बीज को संचित करके रखें, चाहे किसी भी अवस्था से ये गुजरे, नया बीज बनने की इनमें क्षमता होती है। तो बीज पौधों की जाति की गुणवत्ता का कार्य करता है, किस जाति का पौधा है, कैसे गुण होंगे, अर्थात सारे के सारे गुण, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण बीज के जरिए ही होता है ना। एक पौधे से दूसरा पौधा जन्म लेना बीज के जरिए ही होता है। ओके, तो अब पढ़ते हैं कि बीज जो है ना, बीज क्या है। देखिए पुष्पीय पादपों में लास्ट जो होता है, सबसे अंतिम चरण किसी भी फूल का लैंगिक जनन होता है, जिससे बीज का निर्माण होता है। बीज क्या है, तो बीज केवल निषेचित बीजांड है। तो बीज के बारे में अगर हम कहें तो बीज क्या है,
बीज निषेचित यानी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, निषेचित बीजांड है, निषेचित बीजांड है। ओके, निषेचित बीजांड का मतलब फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। ओके, अगर एक प्रारूपीय बीज को देखा जाए तो उसके 3 प्रमुख भाग होते हैं, एक बीजचोल, बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष। ओके, देखिए बीजचोल जो होता है वो 2 सुरक्षात्मक आवरण बीज के चारों तरफ बनाता है, जिसे सीड कोट कहते हैं। बीजचोल जो होता है, सीड कोट होता है 2 सुरक्षात्मक आवरण, एक बाहर का और एक अंदर का। तो वो दोनों सुरक्षात्मक आवरण में जो भीतरी पतला आवरण होता है उसको टैगमेंट कहते हैं, और जो बाहरी होता है वो टेस्टा होता है। आपको मैंने पहले ही बताया, जो एक प्रारूपीय बीजांड की संरचना बनाई थी उसमें अंतः आवरण और बाह्य अध्यावरण, अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण मैंने आपको बताया था बीजांडकाय के बाहर। तो यही अध्यावरण जो होते हैं, है ना, देखिए बीजांडकाय दिखाती हूँ। जो ये बीजांडकाय थे, ये बीजांडकाय की ये अंतः अध्यावरण और ये बाह्य अध्यावरण, यही टेस्टा और टैगमेंट बनाते हैं। ठीक है, जो ये बाहर वाला अंदर वाला जो ये पतली सी एक भित्ति है ये टैगमेंट बनाता है, और बाहर वाला ये टेस्टा बनाता है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बीज चोल, जो सुरक्षात्मक आवरण देते हैं। ओके, ये देखिए बीज, ये दोनों के दोनों टेस्टा और टैगमेंट बनाते हैं। ओके, और यही बीज को, बीज चोल के निर्माण में भागीदारी निभाते हैं और बीज को सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करते हैं। ओके, देखिए किसी भी बीज के अंदर एक नन्हा पौधा अर्थात भ्रूण होता है, उसी का विकास होता है, और विकास करके वह आगे चल के पूरा पौधे का रूप लेता है। ओके, देखिए अब बहुत सीधी सी बात कि जब बीज इस भाग से बन जाएगा और ये बीज के बाहर का आवरण बनाएंगे, तो बीज के बाकी भाग, चूँकि निषेचित अंड से हो रहा है तो बाकी भागों के साथ क्या होगा, है ना, बाकी चीज़ें क्या होंगी। देखिए बीजांड, ये जो द्वार है ये वैसा का वैसा ही रहेगा, बीजांड द्वार बीज में वैसे ही बना रहता है, और अंकुरन के समय ये क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन और जल के अवशोषण में मदद करता है। लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन और जल के अवशोषण में मदद करता है। ये जो बीजांड व्रत दिख रहा है आपको, है ना, ये बीजांड व्रत, ठीक है, फ्यूनिकल जिसे कहते हैं। बीजांड व्रत जहाँ बीजांड से जुड़ा होता है, बीज बीजांड अवस्था से जुड़ा था, वहाँ एक हल्का सा निशान रह जाता है जिसे कहते हैं हाइलम। ओके, अब देखिए बीज में खाद्य संचरण के आधार पर बीज 2 प्रकार की है। अब ये तो हो गया। एक और भाग, हाँ बता दूँ, बीज के जब निषेचन होता है अंड का, ये मैं बता चुकी हूँ वैसे, जब अंड का निषेचन होता है तो पुष्प के बाकी भाग जो होते हैं वो धीरे धीरे झड़ जाते हैं, और केवल यही भाग रह जाता है, और इसके भी अंदर का जो भाग नष्ट हो जाते हैं वो मैं बता चुकी हूँ आपको, और यही भाग जो भाग एक्टिवेट रहती है वही। अब बीज जो है खाद्य संचरण के आधार पर 2 प्रकार के हैं। ओके, 2 प्रकार के होते हैं। देखिए गैर एल्बुमिनी यानी कि अभ्रूणपोषी यानी नन एंडोस्पर्मिक, और एल्बुमिनस यानी भ्रूणपोषी एंडोस्पर्म। ओके, तो इन दोनों का सबसे पहले आप उदाहरण याद रखिएगा, उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिख लीजिए मूंगफली, सेब, मटर, जबकि इसमें नारियल लिख सकते हैं, अरंडी, मक्का, और जितने भी क्रॉप होते हैं, धान्य बीज जो होते हैं खाद्य संचय भ्रूणपोषी के होते हैं। ओके, देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बीज में जो बीज पत्र होते हैं, है ना, वो खाद्य संचय करते हैं, है ना, लेकिन इनमें खाद्य संचय कौन करता है, भ्रूणपोष करता है। इनमें बीज पत्रधर करते हैं, बीज पत्र, और इसमें कौन करता है, भ्रूणपोष करता है। तो दोनों में खाद्य संचय होता है, इसमें बीज पत्र करता है और इसमें भ्रूणपोष खाद्य संचय करता है। ओके, अब इसमें देखिए इन बीजों में भ्रूण परिवर्धन के समय जो भ्रूणपोष होता है उसका पूरी तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है ना।
पूरी तरह अगर इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो जो परिपक्व बीज है वह भ्रूणपोष रहित होगा। याद रखिएगा, भ्रूणपोष रहित होते हैं। ज़्यादातर द्विबीजपत्री उदाहरण है इसका। ओके, मटर, मूंगफली, चना, ये सब आप लिख लीजिएगा। ओके, तो बीज कहाँ, जो भ्रूणपोष जो पोषण होता है वो कहाँ वो रहता है, खाद्य संचय कहाँ होता है, बीज पत्र में इनके। ओके, और पूरी तरह से भ्रूणपोष का उपयोग कर लिया जाता है जब नया पौधा बनता है, भ्रूण के परिवर्धन के दौरान, यानी अंकुरन के दौरान। ओके, जैसे अंकुरन होता है, नया पौधा बनता है, जड़ तना आते हैं, वो पूरा का पूरा खाद जो संचय होता है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने देखा होगा, चने को आप उगाइए और चने के जैसे पत्ते और जड़ उगने शुरू हों, आप उसको उखाड़ के देख लीजिएगा, आपको चने के अंदर का जो दोनों बीज पत्र है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई देगा। तो पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन इसमें, है ना, यानी कि एंडोस्पर्मियस कह सकते हैं, एंडोस्पर्मिक यानी भ्रूणपोषी में, इन बीज में जब भ्रूण बड़ा होता है, परिवर्धित होता है ना, भ्रूण बनता है, तो भ्रूण के बनने के बाद भी भ्रूणपोष बचा रह जाता है। अतः ये बीज भ्रूणपोष युक्त होते हैं। उदाहरण ज़्यादातर एक बीजपत्री, जैसे मक्का, बाजरा और दूसरा अरंडी वगैरह कुछ कर सकते हैं। ओके, तो ये इसमें खाद इकट्ठा रहता है। और एक चीज़ मैंने बताई रखी है, ये खाद संचय करते हैं कहाँ, ये बीज में खाद संचय भ्रूणपोष के रूप में करते हैं, जबकि ये बीज पत्रधर के रूप में करते हैं। मैंने आपको बताया, भ्रूणपोष के रूप में और ये बीज पत्रधर के रूप में। इनका इस्तेमाल कर लिया जाता है भ्रूण के परिवर्धन के द्वारा, और ये इस्तेमाल नहीं करते भ्रूण के परिवर्धन के द्वारा। ये द्विबीजपत्री और इसका उदाहरण एक बीजपत्री आप दे सकते हैं। ओके, है ना। तो ये आपके कुछ बीज खाद संचय के आधार पे दो प्रकार के हैं। ओके, तो ये खाद संचय के आधार पर जो बीज होते हैं असल में दो प्रकार के ही होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक, यानी कि अभ्रूणपोषी और भ्रूणपोषी। परंतु कभी कभार क्या होता है कि कुछ बीज में, जैसे काले मिर्च, चुकंदर में बीजांडकाय भी शेष रह जाता है। ओके, तो इन्हें कहते हैं अवशिष्ट उपस्थित बीजांडकाय, कहलाता है क्या, परिभ्रूण कोश। ओके, परिभ्रूण कोश, और इंग्लिश में कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। ओके, तो अपवाद स्वरूप कुछ बीज में खाद्य पदार्थ क्या होता है, बीजांडकाय के रूप में संचित रह जाता है। ओके, उन्हें कहते हैं पेरिस्पर्मिक बीज। उदाहरण के लिए काले मिर्च, चुकंदर, निम्फिया, ये सब हैं। ओके, तो बीज खाद संचय के आधार पे दो हैं, लेकिन एक अपवाद भी मैंने आपको बता दिया, आपके बुक में दिया हुआ है तो पूछा जा सकता है। ओके, देखिए, जब बीज अंकुरित होता है तो बीज के ऊपर का भाग प्रांकुर बनाता है, अर्थात सूट कह सकते हैं, तना पत्तियां उसी से निकलती हैं, और नीचे का सिरा मूलांकुर बनाता है, जिससे मूल निकलते हैं, जड़ निकलते हैं। ओके, बीज जब परिपक्व हो जाता है तो वो शुष्क होने लगता है, उसमें से नमी जो होती है वो हटने लगती है धीरे, और शुष्क अवस्था में जो भ्रूण होता है उसकी जो उपापचय क्रिया होती है वो भी धीमी पड़ जाती है। ओके, बीज की जब उपापचय क्रिया धीमी पड़ जाती है ना, तो भ्रूण की असक्रियता की यह अवस्था जो होती है उसे प्रसुप्ता या डॉर्मेसी कहा जाता है। और इस डॉर्मेसी, इस प्रसुप्ता को बदलने के लिए, इस प्रसुप्ता को हटता है, तभी जाके बीज अंकुरित होगा। तो अनेक पौधों में एक प्रसुप्त बीज अंकुरन के लिए कुछ परिस्थितियां आवश्यक होती हैं। प्रसुप्ता डॉर्मेसी पीरियड हटती है तो बीज अंकुरित होता है। तो अर्थात बीज को क्या चाहिए हो, प्रसुप्ता अवस्था से हट करके अंकुरन अवस्था में आने के लिए जल चाहिए, उचित ताप चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब आते ही वो अंकुरित हो जाएगा। ओके, और जिन बीज में डॉर्मेसी पीरियड, प्रसुप्ति पीरियड नहीं होती, अवस्था नहीं होती, वह अनुकूल, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वह अंकुरित हो जाते हैं। अर्थात अंकुरन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होना आवश्यक है, तो बीज अंकुरित हो जाते हैं। ओके, हो गए। अब हम ले रहे हैं आगे। देखिए, बीज जब बन जाता है तो बीज के बनने के बाद बीजांड के ये सारे भाग बीज के कौन से भाग में परिवर्तित होते हैं ये मैं लिख देती हूँ। बीजांड व्रत, बीज का व्रंत बना रहता है, जुड़ा रहता है, बीज व्रंत। ओके, नाभिक, तो नाभिक ही रहता है। ओके, नाभिका, ओके, बीज का नाभिक ही बनाता है।
बीजांड काय ये नष्ट हो जाते हैं और कभी कभी परिभ्रूणपोष बनाते हैं। तो अपहार्षित में लिख देती हूँ। ओके, अपहार्षित हो जाते हैं, अपहार्षित, और कभी कभी ये भ्रूणपोष बनाते हैं, भ्रूणपोष बन जाते हैं, उनमें बदल जाते हैं, है ना, बनाता है। अध्यावरण, ये मैंने बताया आपको, बीज का आवरण बनाता है, सीड कोट जिसे कहते हैं, बीजावरण। ओके, कौन कौन से बीजावरण? 2, टेस्टा एंड टेगमेंट। टेस्टा एवं टेगमेंट, अंदर और बाहर और अंदर का अध्यावरण। ठीक है, भ्रूणपोष नष्ट हो जाता है। ओके, अपहार्षित होता है। किसी किसी में देखिए, इसमें बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, किसी किसी में वो मौजूद भी रहता है, ज़्यादातर में अपहार्षित होता है। सहायक प्रतिध्रुवी कोशिकाएं ये भी नष्ट हो जाती हैं, डिजेनरेट हो जाती हैं, या कह सकते हैं अपहार्षित हो जाती हैं, धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। अंड कोशिका किस में बदल जाता है, ये आपको पता ही है, भ्रूण में। और द्वितीय केंद्र किस में? भ्रूणपोष में। ओके, तो ये आपके पास जानना ज़रूरी है, कभी कभी पूछ लेते हैं बीजांड का ये भाग बीज के किस भाग में परिवर्तित होता है। ओके, देखिए फल का विकास, अब हम टॉपिक लेंगे फल का विकास। निषेचन के बाद जो अंडाशय है, वह निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। फल के अंदर ही बीज होते हैं, आपको पता ही है। ओके, तो निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है फल के रूप में विकसित हो जाता है, तो फल का विकास होता है। ओके, देखिए इनमें उपस्थित बहुत सारे हार्मोन होते हैं और अलग अलग हार्मोन इनके अलग अलग वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो जो अंडाशय में संश्लेषित वृद्धि हार्मोन होता है, उनकी वजह से अंडाशय की भित्ति जो होती है वो फल भित्ति में परिवर्तित होती है। अंडाशय भित्ति फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। ओके, अब देखिए, अगर अंडाशय से फल बनता है तो उस फल को कहते हैं सत्य फल। अगर फलों में अंडाशय से फल बनता है तो उसे कहते हैं सत्य फल या ट्रू फ्रूट या वास्तविक फल। ओके, वास्तविक फल। ओके, वास्तविक फल। लेकिन कुछ पौधों में अंडाशय से फल ना बन करके, बीज बन जाएगा अंडाशय से परंतु फल नहीं बनता, खाने वाला भाग, तो अंडाशय से फल ना बन के उनके बाह्य दल, दल पुंज या पुष्पासन से बन जाता है, ऐसे फलों को कहते हैं आभासी फल। ओके, तो नेक्स्ट है आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ओके, तो आभासी फल जैसे कि सेब में आपने देखा होगा बीच में इस तरीके की एक पतली झिल्ली होती है मध्य में, और पतली झिल्ली के अंदर काले काले बीज होते हैं, और इस तरीके से सेब का ये बाहर का हिस्सा खाने वाला जिसको हम खाते हैं, ये जो सेब का बाहर का हिस्सा खाने वाला होता है ये असल में पुष्पासन होता है। जो ये आप खाते हैं ये पुष्पासन होता है, और ये असल में जो वास्तविक जो उसका अंडाशय होता है ये होता है। ओके, जिसको हम नहीं खाते हैं, उसके अंदर क्या होता है, बीज होता है। तो ये आभासी फल है। ओके, देखिए कभी कभी अंडाशय क्या होता है, बिना निषेचन के ही फल में परिवर्तित हो जाती है। जब निषेचन नहीं होगा, नर और मादा युग्मक का संलयन नहीं होगा, तो क्या होगा, बीज नहीं बनेगी। तो ऐसे फलों में क्या बीज पाया जाएगा? नहीं, ऐसे फलों में बीज नहीं पाया जाता, और ऐसे फल को कहते हैं अनिषेक फल। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है, अनिषेक फल किसे कहते हैं, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अनिषेक फल। तो अंडाशय के बिना निषेचन, अंडाशय बिना निषेचन के यदि फल में परिवर्तित हो जाता है या फल बन जाता है तो ऐसे फलों को अनिषेक फल कहते हैं। और ऐसे क्रिया, वह क्रिया जिसके वजह से ऐसा फल बनता है उस क्रिया को कहते हैं अनिषेक फलन। इंग्लिश में कहते हैं पार्थिनोकार्पी।
ओके, पार्थिनोकार्पी, और इसे पार्थिनोकार्पी फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ओके, तो जैसे उदाहरण के लिए केला है, अंगूर है, पपीता है ना, इस प्रकार के फलों में बीज नहीं बनते। ओके, आजकल क्या होता है कि कई तरीके के जैसे जूस बनाने के लिए भी बीज रहित फल का इस्तेमाल किया जाता है। तो फलों में बीज ना हो उसके लिए क्या किया जाता है कि अनिषेक फलन कराया जाता है, लेकिन हार्मोनों को छिड़क करके, वृद्धि हार्मोनों को वर्तिकाग्र पर छिड़क देते हैं ताकि वर्तिकाग्र जल्दी से परिपक्व हो जाए और नर युग्मकों को ग्रहण नहीं कर सके, जिससे निषेचन नहीं हो। और ऐसे निषेचन को कहते हैं, इस तरीके के प्रक्रिया को कहते हैं प्रेरित अनिषेक फलन। ओके, तो आजकल वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन छिड़क देते हैं, जिससे क्या होता है, अनिषेक फलन जल्दी हो जाता है, और इसे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। नेचुरल तो अनिषेक फलन, लेकिन अगर हम हार्मोन का इस्तेमाल करके करा रहे हैं तो क्या कहेगा, प्रेरित अनिषेक फलन। ओके, कौन से हार्मोन, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन कौन से, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। ओके, वृद्धि हार्मोन कौन से, ऑक्सिन और जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। ओके, दो हार्मोन होते हैं, वृद्धि हार्मोन है, इनको छिड़क करके वर्तिकाग्र को पहले परिपक्व कर दिया जाता है ताकि वो नर युग्मक को ग्रहण ना कर सके, और इससे प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं, जिससे ऐसे फल उत्पन्न होते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होती। ओके, तो यह है फल का विकास। अब फल भित्ति की अगर बात करें, है ना, फल भित्ति जो पेरिकार्प, मैंने आपको बताया कि अंडा से परिपक्व होने पर फल भित्ति पेरिकार्प में बदल जाता है। तो फल भित्ति अर्थात पेरिकार्प 3 स्तरों की बनी हुई है। ओके, पेरिकार्प के बारे में लिखते हैं, पेरिकार्प 3 स्तरों की बनी हुई है। ओके, कौन कौन से 3 स्तर हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प मध्य की, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। ओके, सबसे अंदर की, सबसे अंदर की फल भित्ति, मध्य की और बाहर की, एपिकार्प बाहर की। ओके, 3 भागों में बदला हुआ है। ओके, जो मीजोकार्प होता है वो मांसल होता है। तो अनेक फलों में पूरी की पूरी फल भित्ति मांसल हो सकती है, रसीली हो सकती है ना, और कुछ फलों में केवल मध्य भित्ति ही मांसल होती है, ऊपर का हार्ड जो कवर होता है वो एपिकार्प होता है, जिसको हटा दिया जाता है। ओके, तो जिन फलों में पूरी की पूरी फल भित्ति मांसल होती है या रसीली हो जाती है, केवल मध्य भित्ति मांसल, और कुछ में केवल मध्य भित्ति मांसल होती है, इस आधार पर जो फल होते हैं, इन फलों को मांसल फल भी कहा जाता है। मांसल फ्लैशी फल, अमरूद है, आम है, बेरी है। लेकिन क्या कुछ ऐसे फल होते हैं जिनमें मांसल नहीं होती, जैसे मूंगफली, सरसों, इनकी फल भित्ति जो होती है वो शुष्क होती है ना, तो ये मांसल नहीं होती। तो जिनमें मांसल हो जाती है उनको मांसल फल कहते हैं। खाने योग्य रसीला मांसल हो जाता है तो मांसल फल कहते हैं, और जिनमें मांसल नहीं होता तो उन्हें शुष्क फल कहा जाता है ना। तो फल भित्ति के आधार पर भी जो फल होते हैं, शुष्क फल और मांसल फल हो सकते हैं। मांसल जिसको खाया जा सकता है, शुष्क फल को भी खाया जाता है, लेकिन मांसल में जो फल भित्ति होती है वो मांसल होती है, रसीली होती है। ओके, आम है, जैसे अमरूद है। ओके, तो इन फलों को हम मांसल फल कहते हैं। इससे ज़्यादा हम 11th में पढ़ चुके हैं फलों के बारे में। तो फल के विकास में फल का जो बाहर का आवरण होता है उसे पेरिकार्प कहते हैं, जो कि 3 स्तरों का बना होता है। ओके, तो आज हमने फल का और बीज का विकास पढ़ा, किस प्रकार से बीज और फल बनते हैं यह पढ़ा। इसी के अंतर्गत हमने
नन एंडोस्पर्मिक और स्पर्मिक खाद्य संचय के आधार पर 2 प्रकार के बीज पढ़े। आभासी फल अर्थात और वास्तविक फल पढ़ा। अनिषेक फलन और अनिषेक फल किसे कहते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन किसे कहते हैं, यह पढ़ा। इन सब को आप पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, अगली विषय के साथ, अगली टॉपिक के साथ हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।